नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ब्रेकअप के बाद कैसे अप्लाई करते हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई किसके ऊपर किया जाता है, कब तक किया जाता है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम इंटरनेट पे आए हो तो तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल जरूर देखने को मिला होगा। तुम एक बार ज़रूर तुम्हें देखने को मिला होगा कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल बेसिकली होता है क्या है, नाम से ही पता चलता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता है, एक्स पार्टनर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। जिसमें पहला ही कन्फ्यूज़न आता है कि भाई अगर हम कॉन्टैक्ट ही नहीं करेंगे तो उस इंसान को पता कैसे चलेगा कि हम बेटर हो रहे हैं। उस इंसान से हम और दूर हो जाएंगे क्योंकि वो इंसान हमसे दूर ही जाना चाह रहा है और उसका काम तो हम कर देंगे भाई कि वो तो वैसे भी दूर जा रहा है और नो कॉन्टैक्ट में हम और दूर चले जा रहे हैं, हम उसके सामने ही नहीं पड़ रहे हैं। तो वो इंसान भूल तो रहा है, पूरी तरीके से भूल जाएगा। तो इससे क्या कोशिश करते हो आप, उसके सामने पड़ने की कोशिश करते हो। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है और ना ही ऐसा होता है कि तुम उसके सामने से हट जाओगे तो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। एक चीज़ समझ लो, कोई इंसान किसी को नहीं भूलता। इतनी सारी मेमोरीज तुम्हारे साथ है, वो इंसान तुम्हें नहीं भूलेगा। ठीक है, कोई भी नहीं भूलता। तुम भूल रहे हो क्या मेरे दोस्त? कोई नहीं भूलता है। उस इंसान ने सिर्फ तुमको हल्के में ले रखा है। इसी वजह से प्रेजेंस का होना या ना होना उसके ऊपर नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे। तो उस इंसान के सामने अगर बार बार पड़ रहे हो तो उससे तुम्हारी वैल्यू ही गिरेगी, रेदर देन कि तुम्हारी वैल्यू कुछ बढ़े। तो इसके लिए तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का सहारा लेना पड़ेगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में जब तुम उससे कनेक्शन काटोगे तो एक इमोशनल गैप आ जाएगा। ठीक है, साथ में एक स्पेस क्रिएट होगा, तुमको सोचने का मौका मिलेगा। क्योंकि तुम ये जो भी ब्रेकअप के समय कर रहे हो ये तुम खुद नहीं करना चाहते हो। भाई तुम खुद नहीं करना चाहते हो, उस इंसान के पीछे तुम नहीं भागना चाहते हो, लेकिन तुम भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? वो इस वजह से भाग रहे हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुमसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम वहाँ जीना हराम हो रखा है। रीज़न क्या है कि तुम्हारे मन में बातें चला करती है। 24 घंटे तुम्हारे मन में बातें चला करती हैं। सुबह शाम उठते जागते खाते पीते सोते हर समय तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं अपने ब्रेकअप से रिलेटेड, एक्स पार्टनर से रिलेटेड। तुम्हें लगता है दोबारा मौका मिल जाए, तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारी बातें क्यों नहीं समझ रहा है, तुम्हें लग रहा है रिलेशनशिप इतना बढ़िया था, सब कुछ इतना बदल कैसे गया, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहा है, और ऐसी क्या दिक्कत है कि जो इंसान रिलेशनशिप में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि तुम सब कुछ सॉल्व करने को तैयार हो। तो भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में मेरे दोस्त 30 से 60 दिन तक का गैप लेना होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है। और चिंता ना करें मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता। ठीक है, नहीं भूलेगा वो इंसान। दूसरी चीज़ है कि भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर टूट जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपके नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में है और उस इंसान का फ़ोन आ जाए और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपका ब्रेक हो जाए, क्योंकि फ़ोन आएगा उस इंसान का, आपने उठा लिया उस इंसान का फ़ोन। जैसा कि आप उठाओगे, अभी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के 2 ही 3 दिन हुए, 3-4 दिन हुए हैं या 10 दिन भी हुआ है, और वो इंसान आपसे बात करने लगा। बात करते करते कोई ऐसी बात आ गई जो आपको लग जाए, क्योंकि हर 100 में से 99 बात आपको लग जाएगी जो आपका पार्टनर बोलेगा। अगर वो हंस के भी बात करेगा तो भी आपके दिल पे लग जाएगी। अगर वो बोलेगा हम डेट कर रहे हैं तो छुरियाँ ही चल जानी हैं आपके दिल पे। तो फिर इसके बाद से आप उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लगोगे, उसको रोकने लगोगे, उससे सवाल पूछने लगोगे, और फिर वहीं पे शुरू हो जाती है सब कुछ। फिर वहीं से खेल शुरू हो जाता है रिलेशनशिप और ब्रेकअप का। जहाँ तुमने बहस करना शुरू किया, जहाँ तुमने सवाल पूछना शुरू किए, वो इंसान इरिटेट होने लगता है और एंड में वो इंसान फ़ोन काट के तुम्हारा ब्लॉक कर देता है। और फिर इसके बाद तुम उस इंसान को फ़ोन करते रह जाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इंसान हर जगह से ब्लॉक करके निकल जाता है। अब तुम 100-150 कॉल करने के बाद तुम्हें बैठना पड़ जाता है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि तुम उस इंसान को कुछ कर नहीं पाते हो और तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम क्यों उस इंसान को तुमने 100-150 कॉल किया, क्यों उस इंसान के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज़ है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सिर्फ वेट नहीं करना होता है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि 30-60 दिन तुम सिर्फ वेट करके बिता लोगे, दिन काट लोगे, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसे चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे दिन नहीं काटने हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में रियली में नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को अप्लाई करना है तुम्हें, तो 30 से 60 दिन तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हो, उसको कहीं पे देखते हो, उसकी जासूसी करवाते हो अपने एक्स पार्टनर की, तो मेरे दोस्त तुरंत बंद कर दो। सख्त मना है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर, क्योंकि मेरे दोस्त जहाँ पे तुम्हें चोट लगी हुई है तुम अगर उसको ही कुरेद दोगे तो वो चोट कभी सही हो नहीं पाएगी। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर मेरे दोस्त अपने काम करने होते हैं। अब काम क्या करोगे? जो जीवन के तुम्हारे छूटे हुए काम है। तुम परिवार के साथ नहीं बैठते हो, बैठो उनके साथ। तुम दोस्तों को समय नहीं देते हो, समय दो उनके साथ। समय दो दोस्तों के साथ, लेकिन अपने रिलेशनशिप के बारे में बात मत करो मेरे दोस्त। थोड़ा अकेले बाहर जाओ, थोड़ा वक्त अपने आप को दो। जो भी एक्टिविटीज़ रिलेशनशिप के पहले करते थे वो करो। एक बार कोई पुरानी चीज़ दोहरा के देखो, जो रिलेशनशिप के पहले तुम्हें करके बढ़िया लगता था,
जैसे कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी हॉबीज़ हो सकती हैं, स्केचिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब तुम ऐसा करोगे ना तुम्हें बढ़िया लगेगा, क्योंकि अभी तुमको इसलिए नहीं बढ़िया लग रहा है क्योंकि तुम्हारे मूड का ठेकेदार है तुम्हारा एक्स पार्टनर। वो इंसान बोलेगा कि अच्छे लग रहे हो तो खुश हो जाओगे, बोलेगा बुरे लग रहे हो तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि अभी तुमने अपनी पूरी दुनिया रिलेशनशिप और अपने एक्स पार्टनर के इर्द गिर्द सीमित कर ली है। तो ये चीज़ नहीं होनी है मेरे दोस्त, ये चीज़ नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम्हें सही करनी है। नो कॉन्टैक्ट रूल इसीलिए दिया जाता है ताकि तुम वापस से पहले जैसे हो जाओ और साथ में तुम्हें आदत ब्रेक हो जाए जो कि रिलेशनशिप में बन चुकी है पार्टनर के साथ में। तुम्हें हर समय उसे कॉल करना होता है, हर समय उसका हाल खबर लेनी होती है, तुम्हारे साथ दिन कैसे बीता वो चीज़ तुम्हें बतानी होती है, और लगातार एक पैटर्न बन जाता है, लगातार एक आदत बन जाती है कि उस इंसान को कॉल मैसेज करने की। जैसे अभी ब्रेकअप के बाद भी बनी हुई है, तुम लगातार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसका रिप्लाई नहीं आता है, तुम डेली वही सवाल पूछते हो, तुम क्यों गए, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, मेरी गलती क्या थी, ये बात वो बात, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी तुम करते रहते हो, तुम स्टॉक करते हो, तुम्हें पता है तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम फिर भी स्टॉक करते हो। तो ये रही नो कॉन्टैक्ट रूल में कुछ कन्फ्यूजन्स। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर मेरे दोस्त तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, और मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनली स्टेबल बनना है। और ये तीनों चीज़ें अगर तुमने कर ली तो सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करो दोस्तों आपका वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में